नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अनूपपुर की ग्राम पंचायत छिलपा संजय नगर से चुईरा टोला होते हुए शहडोल जिले को जोड़ने वाला मार्ग लंबे समय से जर्जर और बदहाल स्थिति में है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सड़क की हालत इतनी खराब है कि बारिश के दिनों में आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। केशवाही शहडोल जिले का प्रमुख बाजार होने के कारण ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वहां जाते हैं। वहीं क्षेत्र के बच्चे भी केशवाही हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के चलते बरसात में बच्चों का स्कूल जाना तक मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने शहडोल के नवागत कलेक्टर पार्थ अग्रवाल से मांग की है कि सड़क की जर्जर स्थिति को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही कर मार्ग का सुधार कार्य कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिल सके। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। बस्तर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी बिलासा बघेल पिता दशरथ बघेल उम्र 20 साल निवासी नया मुंडा महारानी वार्ड जगदलपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को हलबा कचौरा से चोरी हुई मोटरसाइकिल कीमत करीब 30,000 रुपए आरोपी के कब्जे से बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक धोत्रे सुमित कुमार के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे आड़ावाल के पास से पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने चोरी कबूल की, जिसके बाद वाहन जब्त कर उसे 9 अगस्त को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। कार्यवाही में निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक अरुण मरकाम, प्रधान आरक्षक राजू टोपो, मोहन कश्यप, आरक्षक भीम मंडावी, राजू बघेल, त्रिनाथ कश्यप, थाना बोधघाट से प्रधान आरक्षक पवन श्रीवास्तव, आरक्षक भैरव सिन्हा और मानकू कोर्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बस्तर जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। बीते दिन राजगढ़ जिले में हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के सदस्यों की मौत के बाद शवों को ग्राम धासर लाया गया, जहां बारिश के बीच अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में 6 शव ग्राम धासर लाए गए, जबकि 3 शव पुनासा तहसील के लिए रवाना किए गए। एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु से पूरे अंचल में शोक की लहर है। एक ही सदस्य ने मृतकों को मुखाग्नि दी। घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा लगातार परिवार के संपर्क में रहे और उन्हें सांत्वना दी। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई और विधायक द्वारा भी सहायता दी गई। घटना हो गई है, क्या कहेंगे, कैसे क्या घटनाक्रम हो गया था ये? हमारे गांव में कल बड़ी दुखद घटना और विदारक घटना हुई है। सभी हमारे परिवार के लोग थे, टोटल 11 लोग थे और ये सभी लोग देवलाखन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ जगह, वहाँ हमेशा जाते थे और घर से 5:30 बजे के करीब निकले थे ये लोग। और रास्ते में जाते समय एक सारंगपुर के पास में एक नदी आती है, उस नदी में पानी का बहाव तेज़ होने के कारण गाड़ी अनबैलेंसिंग होने के कारण वो गाड़ी खाई में गिर गई और वो पूरे लोग उस नदी में बह गए। गांव वाले के जन सहयोग से, प्रशासन के जन सहयोग से 1-1 किलोमीटर दूर से उनको निकाला गया है। अभी कोई नहीं बचा, सिर्फ एक लड़का बचा है, खुशहाल उसका नाम है, बाकी पूरे ही 9 लोग। अच्छा, ये कैसे क्या परिवार थे, इनकी आर्थिक स्थिति? बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी। सिर्फ मजदूरी करते थे ये लोग और मजदूरी से ही अपना गुजारा करते थे। अच्छा, मांग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा दिया जाए और उनका एक ही बेटा है, उनका पालन पोषण के लिए उनका सहयोग किया जाए। दुख की घड़ी में आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो समय आया है, ये जो संकट नहीं महासंकट है, परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करूँ। मैं कभी भी यहाँ पर कभी भी कार्यक्रम के अलावा 2 या 3 प्रोग्राम हुए, इसके अलावा कभी यहाँ पर जन्म हुए में 32 वर्षों के बाद पहली बार 8 दिन का समय लेके आया, वो भी यहाँ का मंदिर और आश्रम की निर्मित के लिए। परंतु एक दुख के समय में बहुत बड़ा संकट ये जो आया है, भगवत चरणों में प्रार्थना करूँ इन दिवंगत आत्माओं को प्रभु अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और चौहान परिवार पर जो दुख आया है इसको सहन करने की परमात्मा शक्ति दें। हमारे माननीय विधायक जी उन्होंने प्रयास किया, कोशिश की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे परिजनों को उन्होंने परिश्रम किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये घटना बहुत असहनीय है
परमात्मा इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। कल जो सारंगपुर में जो घटना घटित हुई है वो वाकई में बागली विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक हृदय विदारक घटना थी। आज जिन लोगों ने अपनी जीवन को उस घटना में समाप्त किया, आज उन सभी लोगों की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में हम सभी परम पूज्य गुरुदेव, सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी प्रत्येक मृत परिवार को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अंत्येष्टि की 5,000 की राशि उनको परिवार को आज हमने सौंप दी है। ये एक वाकई में शोक संवेदना इसमें व्यक्त भी नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी हृदय विदारक घटना, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और लगभग पूरा परिवारी काल के ग्रास में चला गया। भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सतवाद से सीनू संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। जगदलपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, स्कूली विद्यार्थियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर से शुरू हुई यात्रा SBI चौक, चांदनी चौक, हनुमान चौक और संजय मार्केट होते हुए वापस दंतेश्वरी मंदिर के समीप पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में महापौर संजय पांडे, नगर निगम सभापति खेम सिंह देवांगन, बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव, MIC सदस्य पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, CEO जिला पंचायत तन्मय खन्ना सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वंदे मातरम के जयघोष के बीच प्रतिभागियों ने हर घर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय एकता, अखंडता व गौरव का संदेश दिया। समापन पर राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का गायन हुआ। इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की भावना को समर्पित है और प्रदेश सरकार 7 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अभियान चला रही है। तिरंगा यात्रा से जगदलपुर शहर आज देशभक्ति के रंग में रंग गया है। हमारी आन बान शान, हमारे एकता, अखंडता और हमारी अस्मिता का प्रतीक तिरंगा यात्रा आज जगदलपुर शहर में आप सब देख रहे हैं कि स्कूली बच्चे हैं, युवा हैं, हमारी मातृशक्तियाँ हैं, उनके साथ में सभी वर्ग के लोग यहाँ पे जुट रहे हैं और तिरंगा यात्रा आज निकलने वाली है। लाखों बलिदानियों, हमारे शौर्य, हमारे वीरता, हमारे साहस का प्रतीक और उसके बाद जो 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ऐसे देश के लाखों बलिदानियों को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा है। घर घर तिरंगा लगे, प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, तिरंगा के रंग में पूरा शहर और पूरा बस्तर, आप बस्तर के संदर्भ में ये भी बनाना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे आज़ादी के बाद आज पहली बार तिरंगा फहराया जा रहा है। मैं अपने बलिदानियों को इसके माध्यम से नमन भी करता हूं और जो युवा हमारे आ रहे हैं उनको भी ये पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हमको पैदा हुई। देश के प्रति राष्ट्रभक्ति का भाव हो, भारत अखंड हो, इसको ध्यान में रखकर ये तिरंगा यात्रा आज निकल रही है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज जगदलपुर शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाएं, हर घर में तिरंगा फहराएं और अपने आज़ादी को और मजबूत बनाएं, अपने लोगों को और ज़्यादा हम जागरूक करें कि इस आज़ादी को एंजॉय भी करें और एक नागरिक होने के नाते अपना जो कर्तव्य है उसका भी सब पालन करें। सर, बस्तरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? बस्तरवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत सालों की अंधकार के बाद 31 मार्च 2026 हमने नक्सलवाद को ख़त्म किया है। सबने मिलजुल करके इसमें प्रयास किया है और सबके प्रयास से आज एक खुशी के माहौल में, एक बिना किसी भय के माहौल में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हमारे इलाके में हो रहा है। आप इसको घर घर तक ये संदेश पहुंचाएं और हर व्यक्ति को जागरूक करें कि विकास का सही रास्ता यहीं से चालू होता है। वो सभी के सभी मुख्य धारा से जुड़ गए हैं जो भी हमारे साथी भटके हुए थे और उनके साथ में मिल करके हम बस्तर को और विकसित बनाएंगे। बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में जो इलाके पहले नक्सलवाद से ग्रसित थे उन इलाकों में मैसेज पहुंचाने के लिए और लोगों के मन से भय हटाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सफल यात्रा रहेगी। कितने लोग शामिल हुए हैं?
कितने लोग शामिल हुए हैं यहाँ तो हम लोगों ने स्कूली बच्चे हैं, यहाँ के नागरिकगण हैं और हमारे जो पुलिस के जवान हैं, अगर देखा जाए तो 600-700 लोग तो यहाँ पे अभी उपस्थित है और भी लोग आ ही रहे हैं, तो एक अच्छी खासी संख्या है तिरंगा यात्रा की। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जगदलपुर में पीसीसी के निर्देश पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण अध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला ने की। कोंडागांव के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम ने भाजपा सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार की ओर से बधाई संदेश नहीं दिया गया और शासकीय स्तर पर आयोजन भी नहीं हुआ। उन्होंने आरएसएस पर आदिवासी संस्कृति और अस्मिता को नष्ट करने तथा आदिवासियों को वनवासी बनाने का आरोप लगाया है। देवचंद मतलाम ने कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता, अधिकार और जल जंगल जमीन के अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक रेखचंद जैन, पूर्व सभापति कविता साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष बालेश दुबे, महामंत्री अभिषेक नायडू, सुभाष गुलाटी, नीतीश शर्मा, रविशंकर तिवारी, संजय पानीग्रही, ब्लॉक अध्यक्ष सूर्या पानी, गणेश बघेल, धर्मूराम कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। मगर आदिवासी को संस्कृति और अस्मिता को नष्ट करना चाहती है। वहाँ आदिवासियों को वनवासी बनाने में भाजपा की सरकार खुली हुई है, इसलिए आदिवासी दिवस का विरोध करती है। आदिवासी दिवस दुनिया के सामने आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति को सामने लाने का दिन है। आदिवासी विरोधी संस्कृति को स्वतंत्र सभ्यता बनाने का विरोध करती है। वह आदिवासियों को आज भी पिछलग्गू बनाकर रखना चाहती है ये भाजपा की सरकार। और मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में बस्तर से हमारे चित्रकूट के विधायक विनय गोयल जी हैं और हमारे जगदलपुर के वर्तमान विधायक किरण देव जी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, केदार कश्यप जी बस्तर के नारायणपुर के विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं, मगर चुनाव से पहले वोट की राजनीति करते हुए आदिवासियों से वोट की लेने के लिए आदिवासियों को संदेश देते थे। आज स्पष्ट तौर से उनकी मानसिकता झलकता है कि इन लोग समाज के विरोधी हैं, आदिवासियों को सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और आज जब आदिवासियों की सांस्कृतिक सभ्यता की बात आती है तो विश्व आदिवासी दिवस के बधाई देने के लिए उनके मुंह में ताला लगा आदिवासियों की हो, जहां पर दुनिया के सबसे प्राचीन आदिवासी सभ्यता निवास करती हो, वहां की सरकार आदिवासी दिवस मनाने से परहेज कर रही है। यह आदिवासी समाज का अपमान है। और जहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन आदिवासी सभ्यता और संस्कृति पर गौरव का दिन है। आदिवासी संस्कृति दुनिया को सबसे प्राचीन और मौलिक संस्कृति है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया के सामने यह बताना कि आदिवासी समाज और उनकी सभ्यता किसी से कम नहीं। यह दिन आदिवासी समाज के लिए गर्व का दिन है। प्रदेश का मुखिया आदिवासी समाज से आते हैं। उसके बाद प्रदेश में शासकीय तौर पर आदिवासी दिवस मनाने से परहेज किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस का विरोध कर भाजपा ने आदिवासी और उनकी संस्कृति का जो खुला विरोध किया है उसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नहीं भूलेंगे और भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है और इसलिए उसने कहने को तो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया है, पर उन्हें अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ उत्सव मनाने से रोक रही है। विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, यह हमें अपनी जड़ों को याद करने का दिन है। यह दिन उन महान परंपराओं के नमन करने का दिन है जिन्होंने सदियों से जल जंगल जमीन प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बना रखा है। हमारे आदिवासी समाज ने हमें सिखाया है जंगल केवल लकड़ी नहीं है,
नदी केवल पानी नहीं है और जमीन केवल संपत्ति नहीं है। जंगल हमारा जीवन है, जल हमारी सांस है, जमीन हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति हमारी आत्मा है। छत्तीसगढ़ की पहचान आदिवासी संस्कृति के बिना संस्कृति और संघर्ष से छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है। यह दिन वीर आदिवासी नायकों को नमन का दिन है। आज के दिन हम सभी उन आदिवासी वीरों, आदिवासी अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। जल जंगल जमीन के अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। भाजपा और आदिवासी विरोधी भले ही आदिवासी दिवस का विरोध करे, आदिवासी समाज गर्व से आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाता रहा है और मनाता रहेगा। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। झाबुआ जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने जिले भर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। जनसुनवाई में कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मंदिर जीर्णोद्धार, अतिक्रमण हटाने, सड़क पुल निर्माण और पशु शेड की लंबित राशि सहित विभिन्न समस्याएं शामिल रहीं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन की जांच कर संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खैरागढ़ में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान मध्य प्रदेश निर्मित 25 पेटी गोवा विस्की जब्त की, जिसकी कुल मात्रा 225 बल्क लीटर और अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए है। पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन और 3 मोबाइल फोन समेत कुल 6,62,000 रुपए का माल बरामद किया है। मामले में अंकित कुमार नामदेव उम्र 35 वर्ष पिता तथा शुभम सरकार उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी कोंडा गांव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना गातापार में अपराध क्रमांक 46/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आप जानते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार प्रतिदिन चेक पोस्ट लगाया जाता है और चेकिंग किया जाता है। इसी तारतम्य में गाता पार पुलिस थाना द्वारा मुखबिर की सूचना पर से एक वाहन को रोका गया, जो कि बोलेरो था। उसमें पुलिस का पट्टी लगा हुआ था और मुखबिर द्वारा बताया गया था कि वो पुलिस की गाड़ी में आएगा, तो घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया, जिसमें 2 व्यक्ति थे, एक अंकित नामदेव का और एक शुभम सरकार, जो कि कोंडा गांव के रहने वाले हैं। गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 25 पेटी एमपी ब्रांड का शराब प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत बोलेरो और शराब का मिलाकर 6,62,000 होता है। दोनों को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता रवि रजक की रिपोर्ट। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी रुंद गांव निवासी 7 वर्षीय मासूम नीरज प्रजापति की जहरीले सांप के काटने से इलाज के दौरान पन्ना जिला अस्पताल में मौत हो गई। नीरज पिता राजकुमार प्रजापति अपने मामा के घर किशनपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात वह खाट पर सो रहा था, तभी जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सुबह तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से गंभीर हालत में पन्ना जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हादसे से परिवार और गांव में शोक की लहर है। में पढ़ रहा था, वहीं पढ़ा था, सो रहा था। सोते समय रात में लगभग 2:30-3 के बीच में इसको कीड़े ने काटा। अच्छा, हाँ। काटने के बाद फिर जब जगह तो इसका पेट दर्द हुआ, तो ये बताया नानी से। मौसी के साथ में लेटा था, मौसी से बताया। फिर मौसी ने कहा, तुरंत फ़ोन लगाया इधर उधर को। फ़ोन लगाने के बाद फिर हमें सूचना मिली, तो हम उठा मोटरसाइकिल पहुँचे, उसको अस्पताल लेकर के आए। अस्पताल वाले ने, डॉक्टर ने देखा, बोला इसको जो है गंभीर है तबीयत, पन्ना लेके आए। पन्ना ले जाओ, यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, इसको जल्दी पन्ना, जितना जल्दी से जल्दी हो सके पन्ना लेकर।
से पन्ना लेकर के आए, पन्ना लेकर के आए, इलाज हुआ, 3 डॉक्टर इलाज किया, सब कुछ किया, लेकिन उसकी तबीयत गंभीर हो चली गई। बच्चा नहीं है? बचा नहीं। तो आपने सांप को देखा था? हाँ जी, देखा अच्छा था। हाँ, अच्छा, बच्चे को दिखाई भी नहीं दे रहा था? हाँ, बच्चों को आंखों में दिखाई नहीं देता था। जब हम पहुँचे हैं तब बच्चे को कुछ नहीं दिखाई, चिंता नहीं था कि ये कौन है। बोल रहा था? ना बोलता था, बोलता भी बंद हो गया। आपका क्या नाम है और आपका कौन था? मेरा नाती था। क्या नाम है? मेरा बराती लाल प्रजापति। कहाँ से हो? बड़ी रूम से। कौन से गांव में रहता था बच्चा? यहीं किशनपुर में अजयगढ़ के पास। अच्छा, मामा के यहाँ रहता था? हाँ, वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था, वहीं एडमिशन था, तो वहीं अपना रहता था, वहीं से गाड़ी ले जाती थी, छोड़ जाती थी, सुविधा के लिए वहाँ से पढ़ा रहे। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के शुद्ध पेट्रोल डीजल को लेकर दिए कथित विवादित बयान पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सांसद को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, बेतुके बयान देकर मुद्दे से नहीं भाग सकते। उन्होंने सांसद के बयान को जनप्रतिनिधि की गरिमा के विपरीत बताते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत, गुणवत्ता और मिलावट जैसे मुद्दों पर जनता स्पष्ट जवाब और राहत चाहती है। राजेंद्र शर्मा ने भाजपा नेताओं पर गंभीर जन समस्याओं का जवाब देने के बजाय गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को भाषा और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और ऐसे बयानों का जनता के बीच विरोध किया जाएगा। सर, एक सवाल अपने रीवा जिला सांसद महोदय का काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है पेट्रोल को लेकर, प्रकरण काफी लोगों का भी इस पर विरोध था। कल जो उन्होंने बयान दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज मैंने उनका बयान मैंने भी देखा और पढ़ा भी कि शुद्ध पेट्रोल क्या बाप देगा, तुम्हारा बाप देगा। तो ये सांसद जी इस टाइप की बदजबानी तो पहले भी करते रहे, उनकी बदजबानी कोई नई बात नहीं है। पर मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में बदजबानी से नंबर बढ़ते हैं। इनके मंत्री चाहे विजय शाह हो चाहे दूसरे मंत्री हो, आप देखिए अक्सर बिलो स्टैंडर्ड बात करते हुए दिखाई देंगे, अनर्गल बात करते दिखाई देंगे। मैंने नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी बातचीत और बयानबाजी और भाषणों का स्तर जितना नीचे गया उतना कभी किसी देश के प्रधानमंत्री का नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस किस्म की बदजबानी करते हैं और सांसद जी हमारे अपना नंबर बढ़ाते हैं ऐसा बोल बोल के। इसके पहले इन्होंने एक बार सम्मानित श्री श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ बोला। अनेकों बार मैंने देखा कि इनके किस्म के बयान आते हैं। रह गई बात E20 पेट्रोल की, तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से इथेनॉल से जो हमारी गाड़ियां हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, किस तरीके से उनके माइलेज घटे हैं। और कुल मिला के बात क्या हुई, इथेनॉल के जरिए जो आप डीजल और पेट्रोल आप बचाने की पेट्रोल की बात कर रहे हो, उसका पूरा बोझ आपने मध्यम वर्ग पे डाल दिया। पूरा बोझ तो ट्रांसफर उन पे हुआ, माइलेज उनका घटा और गाड़ियों को नुकसान अलग से हो रहा है। आपकी गाड़ियां E20 के लायक बनी नहीं है अभी, और फिर जब आपकी गाड़ियां E20 के लायक बनेंगी और हम खरीदेंगे तो ये E30 ला देंगे, फिर ये E40 ला देंगे। तो इस तरीके का काम कर करके आप तो कुल मिला के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो E20 हमारे देश की मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचाएगा और ईंधन जो है और इथेनॉल का प्रयोग अगर साइंटिफिकली उचित भी है तो पहले उसके लिए वाहनों को तैयार किया जाना चाहिए। सर, उनका बयान जो है वो विपक्ष के लिए था या जनता के लिए था, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगा कि जनता के लिए भी है और सबके लिए, विपक्ष भी जनता में शामिल है। जो भी शुद्ध पेट्रोल मांगेगा उसको यही जवाब है कि तुम्हारा बाप देगा क्या। जनता का एक सवाल है। हाँ बताइए कि क्या सांसद महोदय की कुर्सी उनकी पर्सनल एजुकेशन या किसी डिग्री की है या पब्लिक? सांसद जी की कुर्सी जिस पद पे हैं वो, देखिए ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो
भक्ति की कुर्सी है, जो इस देश में एक दौर चला और भक्तों ने वातावरण बनाकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में लाई, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सांसद जीत गए। और ये सांसद जी तो अपने बड़े अनुभवी आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, 3-3 बार सांसद रह चुके हैं, और मेरे ख्याल से सदन में तो इस टाइप की बात नहीं बोलते वो कभी। वो तो क्या है, पब्लिक के बीच में चर्चा में बने रहने के लिए ये सब बोलते रहते हैं। सर, पंचूलाल जी बयान देते हुए अपना इस मीडिया को से वहाँ पे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि बयान देने वाले चले गए। तो आपको क्या लगता है कि उनको नहीं लोग ले गए इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? किसको? पंचूलाल जी को? पंचूलाल जी को देखिए, इतने दिन बाद तो भाजपा ने याद किया, उनको विचारों को विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया और मंत्री का दर्जा दिया। और हम तो पंचूलाल जी से कहते हैं कि आप कांग्रेस के कारण बन गए, क्योंकि कांग्रेस ने ये प्रयास शुरू कर दिया था कि पंचूलाल जी अब इधर आ जाए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पे नजरें इनायत की और उनको बना दिया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।